इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। जो काम दोस्त नहीं कर सकते वो दुश्मन कर सकता है। यूपी में ओवैसी आए हैं, बीजेपी के लिए अच्छे संकेत लाए हैं। जो तेजस्वी के साथ बिहार में हुआ, अब क्या अखिलेश के साथ यूपी में होगा। ओवैसी बीजेपी के विशेष गुप्तचर हैं जो खेला हुई में शामिल हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के पीछे ओवैसी का एजेंडा क्या है? मूल रूप से ओवैसी हर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले दो मुद्दे मुख्य रूप से उठाते हैं। पहला, विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी और सत्ता में उनकी वाजिब हिस्सेदारी। लेकिन मुसलमानों का फायदा कम और बीजेपी का फायदा करवा जाते हैं। तो क्या यूपी में फिर से ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर विरोधियों के साथ मिलकर उनको पस्त करने में बीजेपी की मदद करेंगे? 2014 में ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना शुरू किया। तभी से उन पर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप भी लगे। अखिलेश यादव को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो खता ओवैसी ने तेजस्वी के साथ किया था वो अखिलेश के साथ भी कर सकते। पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी पर यह आरोप पुख्ता तौर पे लगे कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए बीजेपी की मदद की और उसी दौरान से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि बिहार में उनके 24 सीटों पर चुनाव लड़ने से आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को काफी नुकसान हुआ था। ओवैसी सिर्फ 5 सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से बीजेपी को करीब 20 से 25 सीटों का फायदा हुआ और महागठबंधन को इतनी ही सीटों का नुकसान हुआ। 2014 और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मदद पहुंचाने का आरोप लगा था। क्या ओवैसी बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? इस बात से ओवैसी और उनके समर्थक पूरी तरह इंकार करते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सही मानते हैं। इस दावे को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान से बहुत बल भी मिला। इसी साल जनवरी में जब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बड़ी रैली करके मुलायम सिंह और उनके परिवार पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था, तब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये दावा किया था कि ओवैसी बीजेपी के मित्र हैं और वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। जैसे उन्होंने बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाया, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी क्या ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं? साक्षी महाराज के इस बयान के बाद ओवैसी पे बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा और इसे और पुख्ता तौर पे देखा जाने लगा। इससे छुटकारा पाना ओवैसी के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। यूपी का मुसलमान अगर ओवैसी पे भरोसा करता भी है तो जाहिर है उसका वोट कहां किसके पास जाएगा उसे भी पता नहीं होगा। खैर, सियासी गुड़ा भाग में क्या वही गलती अखिलेश यूपी में करेंगे जो गलती आरजेडी ने बिहार में की थी? क्योंकि ओवैसी ने ये दावा किया है कि यूपी की 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद नुकसान विपक्ष को ज्यादा होने की उम्मीद है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दरअसल मुसलमानों के वोट बैंक का ध्रुवीकरण होगा और वोट बंटने के आधार पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।